सुशील मोदी जी, बाकी को छोड़िए, मैं आपसे बहस को तैयार हूं। एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर के बाद चेहरा परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी के हैं सुशील मोदी जी, ये बीजेपी वाले भी नहीं मानते हैं, वो तो 90% नीतीश जी की पार्टी के हैं। एक भाजपा जदयू के साथ है और एक भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। जाके कहिए ना मुजफ्फरपुर की उन बच्चियों से, भय बनाम भरोसा, जवाब दे देंगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा जी हैं। सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, सुशील मोदी ने खुला चैलेंज दिया है। पलायन का मुद्दा हो, आइए ना बहस कीजिए हमसे। मैं इतना कहूँगा कि सुशील मोदी जी ने 15 साल पहले ही छूट गए हैं। लगता है उनकी सारी स्मृति वहीं महदूद होकर के, सीमित होकर के रह गई है। राजनीति के मौजूदा स्वर को, युवाओं के एस्पिरेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। सुशील मोदी जी, बाकी को छोड़िए, मैं आपसे बहस को तैयार हूँ। चाहे सड़क, बिजली, पानी का मामला हो, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार का मामला हो, हमारे मजदूर भाइयों को लेकर के जो आपने बयान दिए थे लॉकडाउन के दौरान, बिहार भूला नहीं है, आप भूल गए होंगे। और बिहार को वो तस्वीर भी आपकी याद है कि आपने अपने को तो इवैक्यूएट करवा दिया, बाकी सबको जलमग्न अवस्था में छोड़ दिया। तो ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। मैं तो सीधे तौर पे आपसे कहता हूँ, सब चीज़ पे बात करिए। पलायन की बात करते हैं, रेट ऑफ माइग्रेशन, एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन 90 से 2005 क्या था, 2005 से 2020 क्या है? आप अपने एक सुई तक का कारखाना लगाया क्या? बेरोजगार युवाओं की हालत आपको देखी नहीं जा रही है? नियोजित शिक्षक, शिक्षा प्रेरक, अतिथि अनुदेशक, फार्मासिस्ट, मैं तो बता के रख सकता हूं, आपने बिहार के युवाओं को अंधे कुएं में धकेल दिया है। राजनीति तमाशा नहीं होती है, राजनीति तमाशा होनी नहीं चाहिए। भय बनाम भरोसा की लड़ रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहा ना कि वो बेसिकली विस्मृति में, एमनेजिया के शिकार हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि जब आदमी का स्मरण शक्ति उनका साथ छोड़ देती है। भय बनाम भरोसा, जाके कहिए ना मुजफ्फरपुर की उन बच्चियों से, भय बनाम भरोसा, जवाब दे देंगी उनके परिवार से। दूसरी बात, युवाओं से जाके कहिए भय बनाम भरोसा, बता देंगे आपको हकीकत क्या है। उन मजदूर भाइयों से जाके कहिए भय बनाम भरोसा, वो आपको हकीकत बता देंगे। असल में दिक्कत क्या है ना, सुशील मोदी जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उनकी टीम हो, इन्होंने अपने घर से आईना हटा दिया है। जब नेता आईना हटा देता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। देखिए ना, हमारे राज्य में महिलाएं रात को खुले सड़क पर घूम सकती हैं, खरीदारी कर सकती हैं। इनके राज्य में तो सूरज ढलते के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। मुजफ्फरपुर बिहार में नहीं है क्या? उन पीड़ित बच्चियों की चित्कार नहीं सुनाई दे रही है क्या? बलात्कार आए दिन होता है, जुबान पे सेलो टेप लगा के बैठे होते हैं, वो दिखता नहीं है क्या? ये जो एक नैरेटिव करने की ये कोशिश करते हैं ना ये सुशील मोदी जी, खास तौर पर मैं समझता हूं कि उस नैरेटिव का टेकर नहीं है बिहार में कोई। बीजेपी के ही है सुशील मोदी, बीजेपी कर रही है आत्मनिर्भर बिहार, क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा तो सीधे मानना है कि बीजेपी के हैं सुशील मोदी जी, ये बीजेपी वाले भी नहीं मानते हैं, वो तो 90% नीतीश जी की पार्टी के हैं और एक तरह से आउटसोर्स्ड एलिमेंट की तरह बीजेपी में है। और बिहार में भाजपा इस पर आत्मनिर्भर होगी। देखिए, आत्म और निर्भर के बीच में का हाइफन रख दीजिए। भाजपा तो अद्भुत खेल खेल रही है बिहार में। एक भाजपा जदयू के साथ है और एक भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। तो ये अद्भुत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो पूरी कहानी है ना, वो बिहार के लोग देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा कैसे होता? कद्दावर नेता भाजपा के, जिनका नाम कभी मुख्यमंत्री की फहरिस्त में शुमार था, आज वो अचानक लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना आप पर कि आप क्या लोजपा को देखकर फायदा उठाना चाहते हैं? आपको तो ज़्यादा फायदा उनसे नहीं। देखिए, हम फायदे नुकसान भाजपा के लोग करते होंगे, हम फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उन प्रतिबद्धताओं को लोक विमर्श में रख दिया है। बाकी वो जाने, वो गठबंधन के लोग, या चाहे लोजपा भाजपा हो या जदयू भाजपा हो, वो जाने। हमने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है, अपनी मंजिल तय है और एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर के बाद चेहरा परिवर्तन हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से बिहार में स्थितियां हो गई हैं, अगर आप परीक्षा देते होंगे तो उस वक्त आपको एमसीक्यू आता होगा, सिलेक्ट ए, बी और सी। लेकिन यहाँ ए, बी और बी, सी की जोड़ी जो है बिहार में, वो अजीब सी होती जा रही है। विपक्ष इसमें पढ़ना नहीं चाहता है और साफ साफ कह रहा है कि तैयारी कीजिए 10 नवंबर की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।